कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रोज़ाना छोटी छोटी चीज़ों पर उलझ पड़ती थी, छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ा करना, उनसे लड़ाई करना, उनको बददुआएं देना। और दूसरी तरफ उस लेडी का हस्बैंड हमेशा उसको मुस्कुरा के देखता और बोलता कि यार तुम हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती हो, कभी तो मुझसे 2 मिनट मुस्कुरा के बात कर लिया करो। मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारे अखराजात को पूरे नहीं कर पाता, मैं अपने घर के सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं कर पाता, लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है यार कि कम से कम सारे दिन में 2 मिनट मुझे मुस्कुरा के देख लिया करो, मुझे अपने शौहर की तरह गले लगाया करो, मुझसे 2 मिनट के लिए मीठी बातें कर लिया करो। बस इतना कहने की देर थी और वो आग बबूला हो गई और वो बस ये सोचने लगी कि मैं इस आदमी से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ। उसने उसे धक्का मारा और वो तुरंत वहाँ से निकल गई। उसने जैसे ही अपने शौहर को धक्का लगाया वो वहाँ से तुरंत निकल गई और उसको याद आया कि उसके कोई कज़न्स हैं जो शायद एडवोकेट हैं, तो उसे लगा कि मुझे इनकी मदद लेनी चाहिए इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए। और उसने अपने कज़न्स को कॉल लगाया और बोला कि मैं इस इंसान से डिवोर्स चाहती हूँ। और उसके कज़न्स ने उसके साथ कोऑपरेट करते हुए बोला कि हाँ भाई, तुम कैसे इस कमीने इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी कर रही हो, तो चलो ठीक है फिर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो वो लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसी भी तरीके से इसको डिवोर्स देना है। इधर रात हुई, देर रात इसका हस्बैंड अपने घर पहुंचा और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई और वो देख रहा है कि उसकी बीवी अपने बेड पर है और उसकी आंखें बंद है, जबकि उसकी बीवी बताती है कि वो उसको सुन रही थी और जैसे जैसे वो उसको 2 से 3 बार ये आवाज़ लगा रहा था तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सो चुकी है। तो शौहर करीब आया और बोला यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी बीवी सो रही है, जो वो सो नहीं रही थी जैसे उसने बताया। फिर वो खुद अपने आप से बातें करने लगा कि शायद थक गई है सारा दिन काम करके और मैं खुद ही खा लेता हूँ। वो किचन गया। किचन जाने के बाद उसने कोशिश की कि वो कुछ ले और ख़ुद अपने आप को सर्व करके खाए। बस देखिए, वहाँ जाने के बाद वो लेडी बताती हैं कि किचन में भी कुछ था नहीं उस आदमी के खाने के लिए। तो उसने ऐसे तैसे जो भी वहाँ पे नमक मिर्च थी ली, उसमें कुछ तेल वेल ऐड किया और सूखी हुई रोटी के साथ उसने उस चीज़ को खाया। और उसने जैसे भी जिस भी हाल में जो कुछ भी बनाकर खाया और उसने उसकी तरफ पलट कर देखा तो सोचने लगी कि ये कमज़ोर इंसान, ये कुत्ता मर क्यों नहीं जाता, ये आखिर ज़िंदा क्यों है। और उधर उसका शौहर मुस्कुराता हुआ जो भी उसने खाया ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए अपने कमरे में गया और वो सो गया। और दूसरे दिन जब वो सुबह में उठा तो फौरी उसकी बीवी ने, उसकी वाइफ ने उससे तलाक़ का मुतालबा कर दिया और बोलने लगी कि मुझे तुमसे तलाक़ चाहिए। इधर बस उसकी इतनी बोलने की देर थी और वो बिल्कुल चुप हो गया। उसके मुंह से ना कोई आवाज़ निकली, ना उसकी आंखों से कोई पानी निकला। वो बिल्कुल एक शौक में चला गया, क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वाइफ, भले ही वो उसे बहुत बुरा भला कहती थी, कभी कभी तो इतना आग बबूला हो जाती थी उसके ऊपर कि उसके कपड़े तक फाड़ देती थी गुस्से में, लेकिन उस इंसान ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उससे तलाक़ मांगेगी। और वो लिटरली शौक में चला गया था। बस उसी खामोशी के साथ वो पीछे पलटा, अपनी गाड़ी निकाली और अपने काम के लिए निकल रहा था। और पीछे से उसकी वाइफ ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह करे कि तुम मर जाए, तुम मर क्यों नहीं जाता, तू वापस घर ना आए। वो शर्मिंदगी के साथ अपना सर नीचे करे अपनी गाड़ी पे आगे बढ़ ही रहा था कि फिर उसने दोबारा चिल्ला के, उसकी वाइफ ने बोला कि अल्लाह करे तुम मर जाए और मेरा पीछा तुझसे छूट जाए, तो दोबारा वापस मेरी ज़िंदगी में ना आए। उस आदमी ने बस मायूसी के साथ अपनी गाड़ी रोकी, घर के अंदर आया और एक किताब के अंदर कुछ लिखने लगा और वहाँ से निकल के वो चला गया। जब वो अपनी किताब में कुछ लिख रहा था तो लेडी बताती है कि तब भी वो उसे मुसलसल गालियाँ दे रही थी। उसके नाम को ले लेकर वो रो रही थी, अल्लाह से दुआई मांग रही थी कि इससे मेरा पीछा छूट जाए, अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए बस। वो कहती है कि मैं मुसलसल उसे बददुआएं दे रही थी और अल्लाह से बार बार दुआई लगा रही थी कि इस इंसान से मेरी ज़िंदगी और मेरा पीछा दोनों छूट जाए, ये मर जाए ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। वो लेडी बताती हैं कि बस कुछ घंटे ही गुजरे थे और उसने अपने मायके जाने की सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया था अपने मायके ले जाने के लिए। और ये क्या, अचानक बाहर से बहुत सारी लोगों की आवाज़ें अल्लाह अकबर आने लगी और वो परेशान हो गई कि भाई मेरे दरवाजे के सामने ये क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उसने अपने बैग वगैरह साइड में रखे और वो अपने दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो अपनी चौखट पर आई वो क्या देखती है, वो बताती हैं कि सामने से उसके मोहल्ले के लोग चारपाई पर किसी को लेकर उसी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सोच के हैरान हो रही थी कि आखिर ये हो क्या था। और उतने में उसने एक लड़के को फ़ोन पे बात करते हुए सुना जो उसका पड़ोसी था। वो ये बोल रहा था भाई इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया और ये इंतकाल कर गया। वो बंदा कोई और नहीं, वो जो यहाँ पे अपनी स्टोरी बता रही है जो उसका शौहर था, ये वही शौहर था जिसकी बात हम पिछले कुछ मिनटों से करते आए। उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इंतकाल कर गया। वो बताती है कि मैंने जैसे ये सुना मेरी सांसें थम सी गई, मेरी धड़कन रुक सी गई। लोग बोलने लगे कि यार ये तो मर गया। और उसके आखिरी सफ़र की बातें होने लगी, उसकी ख़बर खोदने की बातें होने लगी, उसकी मैयत को गस्ल देने की बातें होने लगी। औरत के ऊपर तो जैसे खामोशी सी तारी हो गई थी और कुछ ही मिनटों में जैसे ही उसके शौहर की लाश उसके सामने रखी गई तो वो हाय हाय करके रोने लगी।
بہت زور زور سے چلانے لگی، اس کے شوہر کے ہاتھوں پیروں کو چومنے لگی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی، اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ تم نے میری زبان آمین کر دی اور میرا شوہر مر گیا، لعنت ہے مجھ پہ اللہ، یہ کیا ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتی رہی، روتی رہی اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتی رہی، اپنے شوہر سے معافی مانگتی رہی۔ لیکن وقت تو وقت ہے، وقت نکل چکا تھا اور اس کا شوہر اب مر چکا تھا۔ اس کے شوہر کی میت اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے معصوم بچوں کے سامنے اس کے دہلیز پہ لا کے رکھ دی گئی۔ وہ روتے روتے اپنے شوہر کی میت سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ طلاق کی بات اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گی، میں دوبارہ کسی اخراجات کے لیے، کپڑے کھانے کے لیے آپ سے جھگڑا بھی نہیں کروں گی، بس ایک بار اٹھ کے بیٹھ جائیے اور مجھے معاف کر دیجیے، میں دوبارہ آپ کو اف تک نہیں کرنے دوں گی۔ وہ بس پاگلوں کی طرح چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے سرتاج اور جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرے سرتاج آپ اور جاؤ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے پاس رہوں گی، ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی، آپ کو اچھے اچھے پکوان پکا کے کھلاؤں گی، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ واقعے میں ہی بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کے شوہر اسے چھوڑ کے بہت دور اوپر والے کے پاس جا چکے تھے۔ لیکن کہانی کو یہاں ختم تھوڑی ہونا تھا، کہانی کو یہاں ختم نہیں ہونا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کے انتقال کے بعد اسے تو دنیا کے اصلی رنگ نظر آنے لگے، اسے